जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग गाइड पे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर आरबीएसई बोर्ड के 2024-25 बैच का है और आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इसके सोल्यूशंस देखेंगे। आपको अगर मेरे सोल्यूशंस में कोई भी मिस्टेक या फिर कोई भी त्रुटि नज़र आए तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें एमसीक्यूज टिक करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिगेस्ट सिंबल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे सबसे बड़ा सिंबल कौन सा था? तो सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा बर्लिन वॉल, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द सिंगल मार्केट ऑफ यूरोप फॉर्म्ड। जो यूरोप है वहाँ पे सिंगल मार्केट फॉर्म कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1993 के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन केम इनटू इफेक्ट। साफ्ता जो है वो इफेक्ट में कब आया था? सो ये आया था ईयर 2006 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस इन 1950। इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो कि 1950 में फ्रांस की कॉलोनी थी? तो इसका आंसर है वियतनाम। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज। तो ग्लोबलाइजेशन फ्लो ऑफ गुड्स भी होता है, फ्लो ऑफ आइडियाज़ भी होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। आंध्र प्रदेश जो है वो अस्तित्व में कब आया था? इसका आंसर है 1956। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारी बुक के अंदर लाइन दे रखी थी, के एन राज वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो के एन राज ही थे जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। सेकंड 5 ईयर प्लान ईयर 1956 में स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए सपोर्टर ऑफ वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट जो है उसका सपोर्टर था सोवियत यूनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक ही इंसान थे एंड वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर इमरजेंसी। फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को 25 जून 1975 में डिक्लेयर किया था। हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चौथा आम चुनाव कब स्टार्ट हुआ? व्हेन वाज द फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1967। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नागालैंड बिकेम अ फुल स्टेट। नागालैंड फुल स्टेट 1963 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 1975 टू 1985 मूवमेंट्स वर टेक प्लेस इन असम अगेंस्ट इनफिल्ट्रेटर्स ऑफ विच कंट्री। 1975 से 1985 के बीच में जो असम है उसके अंदर कौन से इनफिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? इसका आंसर है बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर लेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड 1989 के अंदर जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर है वीपी सिंह। अब है, व्हेन वाज बामसेफ फॉर्म्ड। बामसेफ उसकी स्थापना कब हुई थी? बामसेफ की स्थापना हुई थी 1978 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉलोइंग द ब्लैंक ऑफ 1917। सो जो यूएसएसआर है वो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी। In 1941, the Atlantic Charter was signed by the US President Roosevelt and Winston S. Churchill of Europe. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ वर्ल्ड वाइड फोरम in opposition to neoliberal organization. So World Social Forum is a worldwide forum in opposition to neoliberal organization. Globalization. The Planning Commission was established in the year 1950. The term of Lok Sabha was increased from 5 years to 6 years by the 42nd Constitutional Amendment. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन वॉज आशियान स्टैब्लिश्ड एंड बाय साइनिंग विच डिक्लेरेशन। सो आशियान जो है वो ईयर 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करके इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द यूज कैपेसिटी लिमिटेड इन फॉरेन एंड डिफेंस मैटर्स, गिव वन रीज़न। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यूरो स्केप्टिसिज्म फेस करती है एंड जो कई सारी कंट्रीज़ यूएन के साथ कोलिशन ऑफ विलिंग साइन करती है वही उसके अगेंस्ट में जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज इसका अपोज करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स कैन ट्रेवल विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा, नेपाल। अब फुल फॉर्म बतानी है सार्क की, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब फुल फॉर्म लिखनी है ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज चैलेंजिंग फॉर इलेक्शन कमीशन, वाई, क्योंकि इंडिया पहले तो बहुत गरीब कंट्री थी और उस टाइम पे सिर्फ रिच कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। दूसरी बात ये कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इलिटरेट थी, ओनली 15% पॉपुलेशन ही लिटरेट थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द टू मेन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट दैट वर बिफोर इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो वो दो मॉडल्स थे, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। वेयर डिड इंडिया गेट ऑप्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग फ्रॉम। इसका आंसर है यूएसएसआर। अंडर विच आर्टिकल डिड जम्मू एंड कश्मीर हैड स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370। वॉट इज मीन्ड बाय बहुजन इन काशी राम्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब क्वेश्चन नंबर 12 है विच कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो इसका जो रिकमेंडेशन है वो मंडल कमीशन और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने दिया था, जिसको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने लीड किया था। अब सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेशंस बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड इंडिया हैव ऑलवेज कॉर्डियल, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसका पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि जो यूएसएसआर है उसने इंडिया में बहुत सारे स्टील प्लांट्स को एड एंड हेल्प किया था। इसके एग्जांपल है भिलाई, बोकारो एंड विशाखापट्टनम प्लांट्स। सेकेंड बात ये कि जो यूएसएसआर है उसने इंडिया में आर्म्स एंड अम्यूनिशंस को भी प्रोवाइड किया है। इसका एक एग्जांपल है साइरोजेनिक रॉकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन इट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये था कि कोल्ड वॉर और आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट और आर्म्स रेस एंड हो गई थी, एंड दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था कि बहुत सारी कंट्रीज़ विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस इमर्ज होने लग गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया मालदीव्स रिलेशन। इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो आप पहले लिख सकते हैं कि इंडिया एंड मालदीव्स है, उनने बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। दूसरा ये जब मालदीव्स के अंदर सुनामी आई थी तो इंडिया ने पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में एड एंड हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इशू ऑफ ओनरशिप ऑफ अंटार्कटिका इज कंट्रोवर्शियल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ब्रीफली। सो जो अंटार्कटिका है उसमें जो ओनरशिप का इशू है वो कंट्रोवर्शियल है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप 2 पॉइंट्स ये डाल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर किसी भी कंट्री के सोवरेन टेरिटरी नहीं जाती। दूसरा ये कि कोई भी कंट्री अपने रिसोर्सेज को क्लेम नहीं कर, अंटार्कटिका के रिसोर्सेज को अपना क्लेम नहीं कर सकती और ये एक कम्युनिटी रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। सो इसके अंदर हमें भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी लिखनी है। इसका आंसर है वन नेशन वन कंट्री वन कल्चर, फॉर्मेशन ऑफ अखंड भारत एंड अडॉप्टिंग हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। कमेंट ऑन आया राम गया राम इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो गयालाल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे हरियाणा से एंड इन्होंने 15 दिनों के अंदर अपनी पार्टी को 3 बार चेंज किया था, नेशनल फ्रंट से कांग्रेस, देन कांग्रेस से नेशनल फ्रंट एंड देन नेशनल फ्रंट से वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिवी पर्स। सो प्रिवी पर्स जो है वो एक अलाउंस, रेम्यूनरेशंस एंड प्रॉपर्टी दी जाती थी प्रिंसली स्टेट्स को। अब नेक्स्ट दे रखा है वाई डिड द स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात प्रोटेस्ट इन 1974। इसके मेन रीजंस थे राइजिंग इन प्राइजेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज़,
फूड, ऑयल एटसेट्रा, एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को सीज़ कर लिया गया था। आपको कोई राजीव लोंगोवाल एग्रीमेंट है उसके कोई से भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि चंडीगढ़ को दिया जाना था पंजाब को, एंड दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि रावी ब्यास रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ वाई कोलिजन पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव आफ्टर 1989। 1989 के बाद जो है कोलिजन पॉलिटिक्स जो है वो इतनी इफेक्टिव क्यों रही। इसका पहला रीज़न तो ये था कि कांग्रेस ने अपनी सेंट्रलिटी लूज़ कर दी थी, एंड कांग्रेस के पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं था अपने भारत के लोगों का। एंड दूसरी बात ये कि जब उस टाइम पे कोई सी भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो मेजॉरिटी इंश्योर कर सके एंड एक जो पर्टिकुलर सीट्स का कोटा है उसको फुलफ़िल करके गवर्नमेंट बना सके। इस वजह से बहुत सारी पार्टी साथ में आई एंड उन्होंने कोलिजन फॉर्म किया एंड गवर्नमेंट फॉर्म की। अब सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14 is give a brief account of ASEAN achievements and express your opinion on its relevance. And और में दे रखा है what efforts did China make strengthen its economy. तो आशियान के अचीवमेंट्स एंड ओपिनियंस को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना ने क्या क्या लाए थे उसमें आप लिख सकते हैं। एक तो ओपन डोर पॉलिसी के बारे में, मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के बारे में। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है वाई इज़ इट नेसेसरी टू वरी अबाउट द एनवायरनमेंट एट ग्लोबल लेवल। इसके अंदर आप एनवायरनमेंट की इमर्जिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। एंड क्योटो प्रोटोकॉल में आप यूएनएफसीसी के डिक्लेरेशन को 1997 में आया था, ये सब बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट एनी 3 इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आप ये लिख सकते हैं कि चॉइसेस हमारे सामने बहुत सारी आती है। दूसरी बात ये कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है रिच एंड पुअर के बीच के जो डिफरेंस है उसको वाइडन करता है। एंड तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि हमें बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में 2 चीज़ें सामने आती है। पहला कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, जिसके अंदर एक ही जो कल्चर है वो बाकी सारे कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर के उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और कल्चरल होमोजेनाइजेशन में आप ये लिख सकते थे कि किस टाइप से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे डोमिनेंट कल्चर है वो बाकी सारे कल्चर्स को नेग्लेक्ट कर देता है एंड वो एक ही कल्चर एक वर्ल्ड कल्चर ग्लोबल कल्चर बन जाता है। और इंडिया चाइना रिलेशंस के अंदर आप इंडिया चाइना वॉर, पंचशील एग्रीमेंट, एंड देन उसके बाद में कौन कौन से लीडर्स ने चाइना में विजिट किया, चाइना के कौन कौन से लीडर्स भारत में आए, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं, लाइक लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसका चाइना एक मेजर इंपॉर्टेंट मेंबर है। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर आप लिख सकते थे कि मई 1974 के अंदर इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करने के अगेंस्ट में थे, बट ऑन द अदर हैंड वो चाहते थे कि इंडिया की जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वाली कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो। और 1998 में भी इंडिया ने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करवाया था। एंड इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। इसने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के अगेंस्ट में बोला था, एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है एंड साइन नहीं किया था इंडिया ने। सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन है द नीड ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट इन डिटेल। इस स्टेटमेंट में आपको ह्यूमन राइट्स जो है उनकी रेलेवेंसी एंड उनकी इम्पोर्टेंस को समझाना है। एंड इसको आप बता सकते हैं कि किस टाइप से ह्यूमन राइट्स जो है वो आजकल डिप्लीट हो रहे हैं एंड इंसानों के पास राइट नहीं है, राइट टू लाइफ, राइट टू वोट एट्सेट्रा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ थ्रेट्स बियॉन्ड रिपेयर एंड थ्रेट टू कोर वैल्यूज़ लाइक सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ट्रेडिशनल के अंदर आप एक्सटर्नल में वॉर एंड इंटरनल में सिविल वॉर्स वाला डिस्क्राइब कर सकते थे। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर आप ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सिक्योरिटी फ्रॉम वॉर्स एट्सेट्रा, एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर आप जो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है एट्सेट्रा, इन सबको डिस्क्राइब कर सकते थे। अब नेक्स्ट है व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट चैलेंज तो नेशन बिल्डिंग, एंड सेकंड चैलेंज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एंड थर्ड चैलेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग वेल बीइंग ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको आप डिस्क्राइब करके आ सकते थे। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें आप
किस टाइप से जो पार्टीशन था वो ट्रेजिक था, किस टाइप से बहुत ज़्यादा एड्रप्ट था, एंड कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज जो है लीड हुए थे, क्या क्या चीज़ें डिवाइड हो गई थी, वुमेंस को अबडक्ट किया गया था, एंड बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिला था, एंड किस टाइप से लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता वो मेजर सेंटर्स बन गए थे कम्युनल वायलेंस के। अब मैप है, मैप में इंडिया, जापान, फ्रांस, म्यांमार, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जर्मनी। इंडिया तो हमारे साउथ एशिया में आ जाता है, फ्रांस हम यूरोप में लगाएंगे, म्यांमार जस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश के जस्ट बाद वाली कंट्री, एंड जापान को हम लगा देंगे चाइना के जस्ट बगल में। मैं आपको अभी बताती हूँ मैप। आप फर्दर इसको गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं मैप को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।